सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। आज मैं आपके चैनल के वसातत से कहता हूं कि वो जो गला सड़ा गंदम है उसको वापस करो। बस आज ऐलान करता हूं कि अपना सब्सिडी वाला गंदम दफा करके ले जाओ। बस हम अपनी मेहनत करके हम लोगों ने इस खित्ते को हमने आज़ाद करवाया है, तो क्या हम 20 किलो का आटे का थैला हम नहीं ले सकते? हमारी गिलगित बल्तिस्तान की एक गैरतमंद कौम है, एक गयूर कौम है। यहाँ तब्दीली ये दो जमातें जब तक पाकिस्तान में हैं, इस मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान तो छोड़ो पूरे पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती है। तब्दीली तो हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे भी हट के हमारे जो आइनी हुकूक हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। और ITP ने जो अलायंस किया IPP के साथ, यही काज है, यही रीज़न है कि इन दो जमातों ने इस ममलिकत के अंदर कभी पीपल पार्टी कभी मुस्लिम लीग, इन लोगों की हुकूमत रही, लेकिन 78 सालों से हमारे पास कोई तब्दीली नहीं आई। ना हमें किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट दिया, ना किसी ने हमें तस्लीम किया। तो इस्तेकाम पार्टी और अपने ITP जो हमारी दोनों जमातें हैं, तो आपको पता है कि मैं ITP से 94 से मैं इस जमात का एक वर्कर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2026 के इंतखाबात में मुझे मेरे कायदे मोहतरम अल्लामा सैयद साजिद नकवी ने, जो हमारे पार्लिमानी बोर्ड है, उस बोर्ड ने मुझे रिकमेंड करके मुझे इस हल्का नंबर 3 के लिए नॉमिनेट किया। तो मैं अपनी जमात का भी मशकूर हूँ। तो बाद में आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर सीट एडजस्टमेंट कोलेशन ये इससे जमहूरी सिस्टम है उसका हिस्सा है। तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए इस्तेकाम पार्टी और ITP ने आपस में सीट एडजस्टमेंट किया इन लोगों ने। तो हल्का नंबर 3 के अंदर भी हमारी जमात ने, हमारे कायदे मोहतरम ने, हमारे सूबाई क़यादत ने देखा तो हमारे इस जमात का नज़रिया, और ये नहीं आई थी जमात, इसका नज़रिए में थोड़ी सी हम आहंगी थी। तो इस हम आहंगी को मद्देनज़र रखते हुए कि इस IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट किया, तो फिर मुझसे कहा गया कि भाई हम इस हल्के में आपकी विड्रॉवल लेना चाहते हैं। मुझसे मेरी जमात ने पूछा, तो मैंने अपने क़यादत को मैंने विलिंग दिया और मैंने इस सिस्टम से अपने आप को विड्रॉ किया। और मैं अभी इस इस्तेकाम पार्टी के जो कैंडिडेट हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शफी साहब, उसके काफ़िले में मैं शामिल हुआ हूँ। और इंशाअल्लाह मेरी जमात ने मुझ पर जिस तरह एतमाद किया और मुझे टिकट दिया, फिर मुझसे विड्रॉवल लिया, तो मैं भी अपनी जमात का जो नज़रिया है, विज़न है, जिस नज़रिए के तहत, जिस विज़न के तहत मेरे बड़ों ने फैसला किया है, तो मैं उसमें खयानत नहीं करूँगा। और मैं बिल्कुल उसी तरह मेहनत करूँगा जैसे मैं अपने लिए करता था। तो इंशाअल्लाह ये 3-4 दिन हैं, इनमें मैं भरपूर इस हल्के में मेरे जितने सपोर्टर हैं, मेरे अजीज़ वकारिब हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं UC दनियोर का मेंबर भी 5 साल रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया हूँ, मेरे 30 साल यहाँ खिदमत हैं। तो इंशाअल्लाह उन सब को लेके मैं इस काफ़िले का हिस्सा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा तो कामयाबी जो हुई वो कैप्टन शफी साहब की ही होगी। तब्दीली तो हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे भी हट के हमारे जो आइनी हुकूक हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। और ITP ने जो अलायंस किया IPP के साथ, यही काज है, यही रीज़न है कि इन दो जमातों ने इस ममलिकत के अंदर कभी पीपल पार्टी कभी मुस्लिम लीग, इन लोगों की हुकूमत रही, लेकिन 78 सालों से हमारे पास कोई तब्दीली नहीं आई। ना हमें किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट दिया, ना किसी ने हमें तस्लीम किया। सब ने कहा कि भाई ये मुतनाज़ा है। हमने बारहा कहा, हमारी जमात ने भी कहा भाई हम मुतनाज़ा नहीं है, हमने इस खित्ते को आज़ाद करवाया है, हमने इल्हाक किया पाकिस्तान के साथ, हम रियल पाकिस्तानी हैं। लेकिन इन ही दो जमातों ने क्या किया, यहाँ के कुछ 1-2 ऐसे लोग थे जो बदनीयत किस्म के लोग थे, उन लोगों की बातों पे आके हमें डिस्प्यूटेड इन लोगों ने मुतनाज़ा करार दिया। तो हमारी जमात इन दो जमातों से गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की खातिर मेरे ख्याल के मुताबिक
कि इन दो जमातों ने जो धोखा दिया गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते को, सवाए बीक के हमें और कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। आज मैं आपके चैनल के वसातत से कहता हूँ कि वो जो गला सड़ा गंदम है उसको वापस करो। बस आज ऐलान करता हूँ कि अपना सब्सिडी वाला गंदम दफा करके ले जाओ। बस हम अपनी मेहनत करके हम लोगों ने इस खित्ते को हमने आज़ाद करवाया है, तो क्या हम 20 किलो का आटे का थैला हम नहीं ले सकते? हमारी गिलगित बल्तिस्तान की एक गैरतमंद कौम है, एक गयूर कौम है। यहाँ तब्दीली ये दो जमातें जब तक पाकिस्तान में हैं, इस मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान तो छोड़ो, पूरे पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती है। मसाइल जो के तू ही हैं। अभी लोग कहते हैं कि भाई अपने तरक्याती काम वो हिसाब करते, कोई कहता है गिजर एक्सप्रेस वे बनाया, कोई कहता है कि भाई स्कर्दू रोड हमने बनाया, कोई कहता है कि हमने कार्डिक हॉस्पिटल बनाया। जनाब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे पहले मुझे मेरी शिनाख्त चाहिए। शिनाख्त के हवाले से लोगों ने बात नहीं किया। जनाब मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी डिक्लेयर किया जाए। मैं लालन नहीं बेचता इंडिया पे। इंडिया वालों को तो ठुडे मार के हम लोगों ने आज़ाद करवाया। अभी किस चीज़ का मुतनाज़ा है? कौन कह रहा है मुतनाज़ा है? हम किस बात के हमें कंट्रोवर्सी में डालते हो तनाज़े का? हम तो पाकिस्तानी है भाई। मेरे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के साथ अलायंस किया है। इंडिया के साथ हिंदुस्तान को तो हम उस दिन भी लानत करते थे और आज भी हम उस पर हम लानत बेचते हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ये इन दो जमातों से बच के रहो। बस इन दो जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को भी धोखा दिया, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को भी धोखा दिया और हुकूक को भी उन लोगों ने सलब किया। दुनिया गवाह है, अगर मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 2-2, 3-3 बारियाँ इन दो जमातों ने लिया। 30-30 साल, 40-40 से वफाक फेडरेशन के अंदर इनकी हुकूमत रही और हर एक के मुंह से हम लोगों ने ये लफ्ज़ सुना कि भाई ये मुतनाज़ा इलाका है। ये कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं है। इसको मुतनाज़ा पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने बनाया है। हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और हमारी कोई ऐसा इरादा है। हाँ, अगर इन लोगों का ख्याल में, इन लोगों की सोच में अगर तब्दीली नहीं आ गई तो फिर यहाँ खुद गिलगित बल्तिस्तान की 25 लाख आवाम के अंदर एक तनाज़ा पैदा होगा कि भाई अपने शनाख्त के हवाले से हमारी यूथ, आने वाली नस्ल के अंदर एक बेचैनी सी पैदा होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जैसे 2020-22 में जो इंडियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर थी, मकबूजा कश्मीर, हिंदुस्तान ने क्या किया, उसकी जो स्पेशल जो वो स्टेटस था, उस स्टेटस को ख़त्म करके उन लोगों ने उसको प्रोविंस डिक्लेयर किया। भाई हम भी वफाक से ये वो करेंगे, मुतालबा करेंगे कि भाई इसका जो स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। हमें डिक्लेयर 5वां सूबे का ऐलान किया जाए ताकि हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं और हम एक आज़ाद शहरी की तरह, और इस ताने से तो कम से कम हम बच जाएंगे। और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्करों से भी मेरी गुजारिश है, उनके गीत गाना बंद करो। तुम्हें वो लोग मुतनाज़ा समझते हैं, हम कोई मुतनाज़ा नहीं है। तो लिहाजा हर एक बंदे, हर एक शहरी का, हर एक गिलगित बल्तिस्तान के बसने वाले की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें और अपने आप को पाकिस्तानी तस्वूर करें। हम पाकिस्तानी थे, हैं और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी रहेंगे।